नमस्कार मित्रों, मैं हूं विपिन तिवारी। इस YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूं इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर मीन्स व्याकरण। किसी भाषा को मित्रों सीखने के लिए सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातों का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। इसलिए मैं आपको कुछ छोटी बातें जैसे डेफिनेशंस व्याकरण बताऊंगा। उसके बाद में कैसे कैसे क्या क्रम है एक भाषा को जानने का, सीखने का, और सरल शब्दों में एक बेस पकड़ के चलने की पद्धति मैं अपनाऊंगा, जिससे आप अच्छी तरह से इसको सीख सकें। सबसे पहले आइए तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। सबसे पहले मैं चलूँगा ग्रामर, यानी आपको दिख रहा होगा व्याकरण, GRAMMAR, ग्रामर मीन्स व्याकरण। इसका डेफिनेशन इस प्रकार है। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। इसको परिभाषित इन शब्दों में किया जा सकता है, जैसे किसी भाषा का शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना जिसके द्वारा आ जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। मित्रों, व्याकरण के बिना किसी भाषा का शुद्ध पढ़ना, बोलना और लिखना नहीं संभव है। इसलिए ग्रामर यानी व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। वैसे तो छोटा सा बच्चा छोटा रहता है तभी पढ़ा लिखा नहीं होता, फिर भी वह बोलने लगता है, लेकिन वो लिख नहीं पाता। लिखेगा कब? शुद्ध वो भी जब वह व्याकरण का ज्ञान कर लेगा। आगे कहते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है जिसमें भाषा के शुद्ध करने वाले नियम बताए गए हों। किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन व्याकरण कहलाता है। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा और शुद्ध लिखा जाता है। किसी भी भाषा के सीखने, पढ़ने और बोलने के निश्चित नियम होते हैं। क्या होते हैं? किसी भी भाषा के लिखने, पढ़ने और बोलने के एक निश्चित नियम होते हैं। अच्छा, संस्कृत में भी मित्रों कहा गया है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा शब्द विशेष रूप से उत्पन्न किए जाते हैं, जिस शास्त्र के द्वारा शब्द विशेष रूप से उत्पन्न किए जाते हैं, उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। हर भाषा का एक व्याकरण होता है, जैसे हिंदी का व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण और अंग्रेजी का व्याकरण। तमाम ऐसी भाषाएं हैं विश्व में जिनका एक अपना व्याकरण होता है। भाषा को सीखने के लिए एक व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो उसी सीक्वेंस में, उसी कड़ी में, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और क्रमशः आपको समझाते चलेंगे कि क्या कैसे करना है जिसको आपको अच्छी तरह से अनुवाद करना आ जाए। भाषा के मुख्य घटक, सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा का क्रम सबसे पहले। अच्छा, यहाँ देखते हैं मित्रों, भाषा के मुख्य घटक, मुख्य इसके जो पॉइंट्स हैं, मुख्य कुछ तत्व हैं, उसको हम साथ में लेके चलते हैं। क्रमशः आपको समझना है, एक एक बात मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप समझते चलेंगे और ईजिली आपको सब कुछ आ जाएगा, नो डाउट। भाषा का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले मित्रों अक्षर होते हैं। सबसे पहले अक्षरों से बना हुआ वर्ड होता है, यानी शब्द, और उसके बाद लैंग्वेज यानी भाषा एक तैयार होती है। सबसे पहले अक्षरों से शब्द बनते हैं और शब्दों से सेंटेंस यानी वाक्य बनता है और वाक्यों से बनती है एक भाषा। तो इसका मैं डेफिनेशन थोड़ा देना चाहूँगा शॉर्टकट में। और सबसे पहले लेटर यानी अक्षर। तो लेटर किसे कहते हैं? लेटर मीन्स अक्षर। द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ द वर्ड इज नोन एज ए लेटर। यानी शब्द की नहीं बल्कि भाषा की, यहाँ शब्द के स्थान पे यहाँ भाषा होनी चाहिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है।
अक्षर क्या है? यानी न क्षर, अक्षर यानी न क्षर, न क्षरद इति अक्षरः, जिसका क्षरण न हो किसी भी काल में, यानी जो अविनाशी हो, जो कभी नष्ट न होने वाला हो, वो अक्षर है। मित्रों, अक्षर अविनाशी होते हैं, इनका कभी किसी भी काल में ना नहीं होता। जैसे आपको कोई बात बोल दे, कोई कड़वी बात बोल दे, तो वो आपको सदैव याद रहती है। तो क्या है? ये सब बातें अक्षरों के माध्यम से शब्द बने हैं, शब्दों के माध्यम से वाक्य बने हैं, उससे भाव निकल के एक आता है, वो बात आपको लग जाती है तो सदैव याद रहता है, इसलिए उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए अक्षरों का भी कभी नाश नहीं होता है, ये अविनाशी होते हैं। आइए देखते हैं आगे। जैसे अक्षर, जैसे A to Z, A to Z का मतलब होता है A से लेके Z तक अक्षर कहलाते हैं। वो कितने होते हैं? देयर आर, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश के वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। कितने? 26 अक्षर। वो कौन कौन होते हैं? नीचे उसके लिखा हुआ है क्या? ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ, ये 26 अक्षर वर्णमाला में, इंग्लिश वर्णमाला में आते हैं। आइए देखते हैं आगे। अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट, आपके मन में प्रश्न उठता होगा, ये अल्फ़ाबेट क्या होता है? जैसा कि यहाँ है, देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, वर्णों की एक ऐसी माला जिसमें सारे वर्ण आ जाते हैं। द कलेक्शन ऑफ द लेटर्स इज़ नोन एज ए अल्फ़ाबेट, यानी अक्षरों के संग्रह को वर्णमाला के रूप में जाना जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। अक्षरों का संग्रह यानी इकट्ठा जो सारे वर्ड्स होते हैं, सारे लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, यानी ए से लेकर जेड तक जो 26 अक्षर होते हैं, वो एक जगह यदि रखे जाएं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्णों की माला, जैसे कि माला होती है, लोग जाप करते हैं तो एक सूत्र में बांध के हर माला के गुरिया को किया जाता है इकट्ठा, उसी तरह से ये अक्षरों की माला है, इसे कहते हैं वर्णमाला। अल्फ़ाबेट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स। ये 2 भागों में बांटा गया है मित्रों। अल्फ़ाबेट को यानी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन है? स्वर, और दूसरा व्यंजन। वावेल को ही स्वर कहते हैं, VOWEL, वावेल मीन्स स्वर होता है। स्वर और व्यंजन लगभग हर भाषा में लगभग स्वर और व्यंजन तो होते ही हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, स्वर और व्यंजन होते हैं। इन्हीं के माध्यम से कोई भी शब्द, कोई भी भाषा तैयार होती है। तो एक तरह से इसकी रीढ़ हैं, मुख्य तत्व हैं इसके। तो आइए देखते हैं ये कितने होते हैं मित्रों। ये 5 होते हैं, AEIOU। 21 व्यंजन होते हैं और 5 होते हैं स्वर। तो स्वर AEIOU ये 5 होते हैं। अच्छा, स्वरों के बारे में जानकारी होगी। अब होता है कॉन्सोनेंट। जो इन स्वरों से बचे वे कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे नीचे दिया गया है BCDEFGHKLMNPQRSTVWXYZ, ये संख्या में 21 होते हैं। 21 और 5 मिला के ये 26 होते हैं, टोटल 26 होते हैं। तो इस तरह से अल्फ़ाबेट के 2 पार्ट्स हुए, स्वर और व्यंजन के रूप में, जिनमें से 5 आपके वावेल हुए, स्वर हुए, और कॉन्सोनेंट
21 हुए, व्यंजन आपके 21 हुए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो अक्षरों के बारे में ये ज्ञान हो गया। मित्रों, अब हम देखते हैं शब्दों के बारे में। शब्द क्या है? वर्ड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ड, WORD। वर्ड मीन्स शब्द। नीचे लिखा हुआ है 2 or more than 2 letters if meet to each other which gives a mean is known as a word। अर्थात 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अक्षर, 2 या 2 से अधिक अक्षर यदि आपस में मिलते हैं जो एक सार्थक हो। सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ, अर्थात एक अर्थ दे, वह शब्द जो एक अर्थ प्रदान करे, जिसका कुछ अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं या उसे शब्द कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक अक्षर, जैसा कि पूर्व में भी मैंने बताया था कि अक्षरों से शब्द बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? 2 या 2 से अधिक अक्षर यदि आपस में मिलते हैं जो सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। आइए वो कैसे? जैसे यहाँ पे है एप्पल। एप्पल में होता है सेब, APPLE। 1 2 3 4 5, 5 अक्षर इसमें आ गए, 5 लेटर आए ना, APPLE। 5 अक्षरों से एक शब्द बना, जिसका मतलब होता है एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। दूसरा है बॉय, BOY, बॉय मीन्स लड़का। और तीसरा उदाहरण है BOOK, बुक मीन्स किताब। तो BOY इसका अर्थ BOY से लड़का अर्थ निकला, बॉय मीन्स लड़का। यहीं पर YOB इसी का उल्टा कर दिया गया। Y, इस BOY का Y को पहले ले लिया गया, बीच में O को और BY लास्ट में कर दिया गया, तो योब हो गया। क्या हो गया? योब। इसका कोई अर्थ निकला? इसका कोई अर्थ नहीं निकला। इसलिए सार्थक शब्द नहीं। शब्द तो बनेगा, शब्द तो वही कहलाएगा जो सार्थक होगा, अदरवाइज कोई भी शब्द बन ही नहीं सकता। जिसका कोई अर्थ हो वही शब्द है। अच्छा, ये योब बना, ये है एक निरर्थक है, शब्द नहीं है। अर्थात कुछ अर्थ नहीं निकला इसका, अतः यह निरर्थक हुआ। तो सबसे पहले लेटर यानी अक्षर से शब्द बना, और शब्दों से हमारा बनता है क्या? सेंटेंस यानी वाक्य बनता है। ये वाक्य SENTENCE, सेंटेंस मीन्स वाक्य। अब वाक्य की परिभाषा क्या है? आगे स्क्रीन पे लिखा हुआ है 2 or more than 2 words which gives a complete sense or emotion is known as a sentence is called a sentence। किसे कहा जाता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों, यहाँ लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक शब्द जो पूर्ण भाव प्रकट करते हैं, अर्थात जिससे पूर्ण भावाभिव्यक्ति हो वाक्य कहलाते हैं, उसे हम वाक्य कहलाते हैं। किसे वाक्य कहलाते हैं? कौन वाक्य हैं? जिससे एक पूर्ण भाव प्रकट हो, कंप्लीट सेंस जो देते हों। जैसे मैं कुछ कहूँ और आप समझ जाएं, उसे भाव जो भावाभिव्यक्ति करते हैं उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ऐसे कह दिया राम, राम से तो पता नहीं हुआ राम क्या करता है, मन में आया राम जाता है, खाता है, आ रहा है कि जा रहा है कौन राम? तो इसलिए इससे भावाभिव्यक्ति नहीं हुई। जैसे राम गोज़ टू स्कूल, राम गोज़ टू स्कूल, अर्थात राम जाता है। तो राम कह दिया तो राम से तो कोई अर्थ निकला नहीं। कह दिया जाता है, इससे भी कोई अर्थ नहीं निकला। गोज़ कह दिया तो भी नहीं, टू कह दिया, इससे भी कोई अर्थ नहीं निकल के सामने आ रहा है। इसलिए राम गोज़ टू स्कूल यदि बोला जाता है तो इससे यह पता होता है कि राम स्कूल जाता है। आपके दिमाग में ये बैठ गया कि राम नाम का कोई व्यक्ति है जो
स्कूल जाता है। कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। इससे पूर्ण भावाभिव्यक्ति हुई, एक सेंस निकला, एक दिमाग में आके बैठ गया कि राम नाम का कोई विद्यार्थी है या कोई व्यक्ति है, वो स्कूल जाता है, इसलिए सेंटेंस यह पूर्ण हुआ। इसे ही कहते हैं सेंटेंस, यानी एक वाक्य। अब अक्षरों से शब्द, शब्दों से सेंटेंस बन के तैयार हो गया। आइए बढ़ते हैं मित्रों, आगे देखते हैं। सेंटेंस कई जुड़ जाते हैं तो एक भाषा का निर्माण होता है। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, दोज कलेक्शन ऑफ द सेंटेंस विच गिव्स ए कम्युनिकेट इज नोन एज ए लैंग्वेज, यानी वाक्यों का वह संग्रह जो संप्रेषण प्रदान करता है या संप्रेषण प्रदान करने में जो सहायक होता है, उसे हम कहते हैं एक भाषा। उसे हम भाषा कहते हैं। जो एक भाषा को पूर्ण करने में अपनी एक अच्छी भूमिका निभाता है, उसे हम कहते हैं किसके माध्यम से? सेंटेंस के माध्यम से किसी भाषा को पूरा किया जाता है। भाषा क्या होती है? जैसे कि भाषा तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, कई प्रकार की भाषाएं हैं। भाषाओं का मतलब होता है कई सेंटेंस जहाँ मिल जाएं। जैसे देश में अंग्रेजी बोलने वालों को श्रेष्ठ समझा जाता है, लिखा है नीचे, देश में अंग्रेजी बोलने वालों को श्रेष्ठ समझा जाता है। आजकल तो इंग्लिश स्पीकिंग संस्थानों की बाढ़ सी आ गई है। हर छोटे मोटे शहरों में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराए जा रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराए जा रहे हैं। सभी माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे फराटेदार इंग्लिश बोलें। तो ये क्या है? ये कई वाक्य हुए, इससे पता चलता है कि एक ये भाषा हुई। ये हिंदी में लिखा हुआ है। अच्छा, इंग्लिश में क्या है? ऊपर यहाँ पे हम देखेंगे इंग्लिश में लिखा है, इसी को का अनुवाद यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से पूरा यहाँ तक देखेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर कंसाइडर्ड सुपीरियर इन द कंट्री। Nowadays there is a flood of English speaking institutions. English speaking courses are being conducted in every small town. It is the dream of all parents that their children speak fluent English. तो ये एक भाषा हुई। भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सबसे पहले अक्षरों को जाना, अक्षरों के बाद से वर्ड बने, वर्ड को जाना, वर्डों से सेंटेंस बने और सेंटेंस से एक भाषा का निर्माण हुआ, जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज। ठीक है मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे मैं आपको ट्रांसलेशन के बारे में आपको ट्रांसलेशन का एक वीडियो लेके आऊँगा। अब ट्रांसलेशन का चैप्टर धीरे धीरे चलेगा। तो ठीक है, अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।